कल तक एलजेपी यूपीए के साथ सीट शेयरिंग पर बात कर रही थी। जब बात नहीं बनी तो बीजेपी के साथ आती दिख रही है। क्या रामविलास पासवान को बीजेपी के वोट मिलेंगे या सिर्फ बीजेपी को इस गठबंधन का फायदा मिलेगा? वैसे गठबंधन का भविष्य जो भी हो, इस तालमेल पर दोनों ही पार्टियों के अंदर से विरोध के सुर अभी से सुनाई पड़ने लगे हैं। इस्तीफा इसीलिए दिया गया है कि चूंकि जो गुजरात की घटना है वो घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और उस घटना से न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भारत की छवि गिरी है और ऐसा लग रहा है कि शायद जो है सरकार जो है मुख दर्शक होकर के देख रही है। अतीत की ये गर्जना अब पासवान की राह में तीखे सवाल बनकर खड़े हैं। जैसे ही पासवान के बीजेपी से हाथ मिलाने की खबर गर्म हुई, इतिहास के वो तमाम पन्ने एक बार फिर सामने आए जब पासवान ने गुजरात दंगे के पीछे मोदी को गुनहगार माना और एनडीए से रिश्ता तोड़कर दूर छिटक गए। अब जबकि पासवान एक बार फिर मोदी शरणम गच्छामी का मंत्र जप रहे हैं तो सवाल पासवान की मौका परस्ती पर भी उठ रहा है। दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला नेता पासवान तोड़ो ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं तो बिहार बीजेपी के चंद शत्रप बगावत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एलजेपी से जो समझौता की बात चल रही है, अब किस लेवल पर चल रही है मुझे नहीं मालूम। मैं कोर कमेटी का बिहार का सदस्य रहा हूं, लेकिन इस पर कोई चर्चा कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई है और मुझे लगता है कि इस प्रकार का अचानक ये समाचार कल पढ़ करके मैं बहुत सच कहा जाए तो मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी से नए रिश्ते पर पासवान की खामोशी टूटती है तो तर्कशास्त्र की कौन सी शब्दावली सामने आती है। जहां तक सियासत का सवाल है तो वो सीधा और सपाट है। बीजेपी की नजर बिहार के 12% दलित वोट पर है। रामविलास पासवान बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। पासवान आए तो दलितों का वोट बैंक बीजेपी को मिलना तय है। अगड़े, पिछड़े और दलित के मजबूत समीकरण से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। ये हकीकत तो पासवान भी जानते हैं और उनके विरोधी भी कि अकेले पासवान की कोई राजनीतिक ताकत नहीं, लेकिन अगर वो साथ मिल जाएं तो 1 और 1 11 होने का करिश्मा हो सकता है। इसलिए खलबली तो दोनों तरफ है। रामविलास जी का या उनकी पार्टी एलजेपी का अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो मैं समझूंगा इस देश की राजनीति की विडंबना होगी, क्योंकि हमें याद है कि 2002 में रामविलास जी ने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और कहा था कि जो गुजरात में दंगा हुआ उसके लिए मोदी दोषी हैं और उनके सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। रामविलास पासवान जी की तरफ से इसकी स्पष्ट घोषणा ना हो जाए कि उन्होंने गठबंधन कर लिया है, इन एंटीसिपेशन मेरा इस पर कोई वक्तव्य देना ठीक नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी को कोई पार्टी समर्थन दे, कोई व्यक्ति समर्थन दे, उससे उनके पापों को आप धो नहीं सकते। जाहिर है पासवान विरोधी उनकी इस पलटमार राजनीति का दूरगामी असर बखूबी जानते हैं, वरना 2009 में जिस एलजेपी का खाता खाली रहा था उसके नेता रामविलास पासवान के पाला बदलने पर इतनी खलबली शायद ना मचती। अब बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का क्या होगा। पासवान के बीजेपी से हाथ मिलाने का साइड इफेक्ट नीतीश को कितना और कहां तक नुकसान पहुंचा पाता है। आरजेडी विधायकों को तोड़कर नीतीश ने चौके पर छक्का तो जड़ दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के चुनावी मैदान में आगे आगे और क्या क्या होता है। दिल्ली से रमन कुमार के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।